अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज है 30 जुलाई 2026 और इस वक्त सुबह के 10:15 बज रहे हैं। मैं मौजूद हूँ खानेवाल शहर में और खानेवाल जंक्शन रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर, और आज एक और ट्रेन के सफ़र के साथ आपके लिए हाज़िर हुआ हूँ। तो जैसा कि आपने मेरा पिछला व्लॉग देखा होगा, मैं लाहौर से खानेवाल आया था 42 डाउन कराकरम एक्सप्रेस पर, जो कि आजकल रूट डाइवर्ट करके मेन लाइन 1 से चल रही है, यानी बरास्ता साहिवाल आ रही है इधर खानेवाल। तो आपको बेसिकली वो रूट डाइवर्ट जर्नी दिखानी थी। जो सैलाबी सूरत हाल की वजह से एक ब्रिज टूटा हुआ है शादरा बाग और सांगला हिल ब्रांच लाइन पे, इसकी वजह से जो फैसलाबाद लाहौर फैसलाबाद का डायरेक्ट लिंक है वो डिस्टर्ब है। तो उस वजह से फिर ये कराकरम एक्सप्रेस बरास्ता मेन लाइन 1 अपना सफ़र कराची की तरफ कर रही है या कराची से लाहौर की तरफ आ रही है। तो रात में इधर पहुंचा था और कुछ दोस्तों के पास मैंने स्टे किया खानेवाल में, और आज मैंने ट्रैवल करना है खानेवाल से लेकर फैसलाबाद तक। ट्रेन है 47 अप रहमान बाबा एक्सप्रेस। आप सोच रहे होंगे यार 10:15 बज रहे हैं और रहमान बाबा एक्सप्रेस, जबकि वो तो खानेवाल से सुबह 4 साढ़े 4 के करीब निकलती है। तो उसका जवाब ये कि आज वो 6 घंटे लेट है और अभी फ़िलहाल मुल्तान पे है इस वक्त। तकरीबन आधे घंटे 40 मिनट में वो यहाँ पे पहुँच जाएगी। तो फिर उसमें सवार होंगे और सफ़र शुरू करेंगे। तो चलें आज का व्लॉग शुरू करते हैं। दोस्तों, ये खानेवाल जंक्शन का नेमिंग बोर्ड, और जिस साल ये तामीर हुआ है वो आप देख सकते हैं 1865, यानी कि 1.5 सदी पुराना ये रेलवे स्टेशन और रेलवे जंक्शन है। ब्रिटिश टाइम का बना हुआ और बहुत ही इम्पॉर्टेंट जंक्शन है ये पाकिस्तान रेलवेज़ के ऑपरेशन में। इस तरफ भी 2 रुख पे लाइंस निकलती हैं और इस तरफ भी 2 रुख को लाइंस निकलती हैं। तो वो आपको मैं बता देता हूँ कि यहाँ से एक मुल्तान की तरफ से आ रही है, उसको लूप लाइन कहते हैं, और एक जहानिया की तरफ से आ रही है, उसे कॉर्ड लाइन कहते हैं। दोनों ही लोधरा जंक्शन से निकलती हैं। एक बरास्ता मुल्तान आती है और एक जो है वो बरास्ता जहानिया आती है। इस तरफ देखें तो यहाँ भी राइट साइड पे मेन लाइन 1 जाती है, आगे साहिवाल लाहौर, फिर उससे आगे। जबकि इसके अलावा एक ब्रांच लाइन है जो कि खानेवाल वज़ीराबाद ब्रांच लाइन कहलाती है, जो कि खानेवाल से शुरू होके शोरकोट कैंट फैसलाबाद, उसके बाद सांगला हिल जंक्शन और हाफजाबाद से होती हुई वज़ीराबाद पहुंचती है। जी जी बेटा। दोस्तों, आज मैं खानेवाल जंक्शन इस तरफ से एंटर हुआ था। मेरे दोस्त यहीं से लेके आए थे और मुझे नेमिंग बोर्ड पे छोड़ के वो आगे साये में खड़े हैं इस वक्त। तो चलते हैं उनके पास, एक मुख्तसर सा तारुफ़ करवाता हूँ अपने दोस्तों के साथ, जिनके साथ मैं खानेवाल में रुका था कल। उन्होंने मुझे काफ़ी ज़्यादा खानेवाल घुमाया भी है, रात में भी, आज सुबह भी। मुख्तलिफ़ किस्म के रोड्स देखे हैं, जिसमें अच्छे बड़े कुशादा रोड्स भी थे। इसके अलावा जो रेजिडेंशियल गलियां हैं वहाँ से भी गुज़रा, तो बड़ा अच्छा लगा खानेवाल एक्सप्लोर करते हुए। ये तीनों दोस्त खड़े हैं, तो चलें इनसे कुछ बातचीत करते हैं। दोस्तों, इस वक्त खानेवाल जंक्शन से 33 अब पाक बिज़नेस एक्सप्रेस रवाना हो रही है और मेरे सामने खड़े हैं मोहम्मद अमीश भाई, जो कि खानेवाल में मेरे दोस्त हैं, और आज से 3 साल पहले जब मैं आया था तब इनसे मुलाकात हुई थी आखिरी दफ़ा। तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं अमीश भाई? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। सुफियान भाई, आप कैसे हैं? ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आज तो माशाल्लाह बड़े टाई शाई लगा के तैयार हैं। जी जी, बस शोर लीव पे था, बैंक से शोर लीव पर आया था, सिर्फ और सिर्फ आपसे मुलाकात करने के लिए।
तो माशाल्लाह जब आपसे 3 साल पहले मुलाकात हुई थी आप उस वक्त स्टूडेंट थे और अब आप कॉर्पोरेट जॉब कर रहे हैं। जी, तो ये बिल्कुल। मुझे भी खुशी है, अल्लाह ताला आपको मज़ीद तरक्की दे। आमीन, बहुत शुक्रिया सुफियान भाई। और बहुत बहुत शुक्रिया आपने खानेवाल में वेलकम किया। जज़ाकल्लाह। आप टाइम निकाल कर जो है वो खानेवाल आए, ये जो है वो बहुत बड़ी बात है। सही। अमिश भाई के साथ हैं अब्दुल रहमान भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सुफियान भाई? मैं ठीक ठाक। आपने तो डॉक्टर्स वाला कोट पहना हुआ है, लैब कोट। जी जी बिल्कुल। तो क्या आपकी जॉब वगैरह है? मैं रेडियोलॉजी स्टूडेंट, मैं रेडियोलॉजी कर रहा हूँ खानेवाल से। अच्छा। और स्टूडेंट। चलें, अल्लाह ताला आपको कामयाबी दे। जी, बहुत बहुत जज़ाकल्लाह। शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। आपको भी ट्रेन का शौक है? जी बिल्कुल। है जी बिल्कुल। जब भी कहीं सफ़र करना होता है ट्रेन में ही करते हैं? हाँ जी बिल्कुल, हमारा ट्रेन का चुनाव ही होता है, चाहे छोटा सफ़र हो या बड़ा सफ़र हो, ट्रेन का चुनाव होता है हमारा। सही। चलें, बहुत शुक्रिया। बाकी आपको बहुत शुक्रिया कि आप हमारे पास आए, हमें खिदमत का मौका दिया आपने, और आपके साथ अच्छा टाइम स्पेंड हुआ। आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू। एक और दोस्त हैं जनाब हमारे शाहजी, उनसे भी मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं शाहजी आप? ठीक, अल्लाह पाक की रहमत। आप सुनाए? मैं भी ठीक हूँ और बहुत बहुत शुक्रिया जी, आपने भी बहुत अच्छा टाइम दिया इधर खानेवाल में। और ये बताएं आप असल कौन से शहर से हैं? हम सिटी बिहाड़ी से हैं। आमिश भाई ने बताया था आपका, तो सुबह मिलने के लिए आए हैं आपसे। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया और इंशाल्लाह बिहाड़ी आए कभी तो ज़रूर हमें आपको खिदमत याद का करें। मौका दें, बिहाड़ी आए हमारे पास और खिदमत का टाइम दें हमें। ज़रूर। थैंक यू सो मच। शुक्रिया। आपने मेरे खानेवाल के दोस्तों से तो मिल लिया। अब मैं जा रहा हूँ आगे की तरफ, जहाँ पे लूप लाइन और कॉर्ड लाइन, इससे ट्रेन एंटर होती हैं खानेवाल जंक्शन में। और मेरी ट्रेन 47 अब रहमान बाबा एक्सप्रेस, वो भी मुल्तान से चल चुकी है और इंशाल्लाह कुछ ही देर में यहाँ पहुँचेगी। तो दोस्तों, ये तो आपने मेरे ये सारे दोस्त देखे। इसके अलावा एक दोस्त रेहान भाई, उनसे भी मुलाकात हुई थी। वो आ नहीं सके इधर और माशाल्लाह से उनकी एक लैब है, जो हमारे मेडिकल टेस्ट होते हैं उसकी लैब है स्टेडियम रोड पे। तो मैं वहाँ गया था, उनकी लैब भी देखी थी। उन्होंने बहुत अच्छा वेलकम भी किया था, तो वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ थोड़ा सा। दोस्तों, इस वक्त रेहान भाई की लैब में मौजूद हूँ। रेहान भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना अच्छा वेलकम किया। और मेरे साथ इब्राहिम भाई मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, हम आपको वेलकम करते हैं खानेवाल में। थैंक यू सो मच। वैसे तो मेरी यही दुआ है कि जितने भी लोग हैं वो हेल्दी रहें, लेकिन वक्त के साथ साथ कोई हेल्थ इश्यूज़ आ जाते हैं। तो खानेवाल के मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, अगर कोई इशू आता है अल्लाह ना करे, तो वो अपने हेल्थ टेस्ट के लिए इस लैब में आ सकते हैं। और बहुत अच्छी सर्विसेज हैं, मैंने इधर आके देखा है। थोड़ा सा आप शॉर्टली ब्रीफली बता दें अपने लैब का। जी, आप अपने सब्सक्राइब जो खानेवाल में अवेलेबल हैं, आप उनको ज़रूर भेजें। अलाइड बायो क्लिनिकल लैब, इनकी 2 ब्रांचेज़ हैं। रिसेंटली एक ब्रांच मखदूमपुर में भी ओपन हुई है। तो आपको ये कहना चाहेंगे, पहले तो आपकी हेल्थ, अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती दे। सेकंड थिंग इज़ दैट कोई भी आपको इश्यूज़ आते हैं तो आप लैब विज़िट करें। आपको इसमें हम मुकम्मल तौर पर डिस्काउंट के साथ साथ रहनुमाई भी हम एक पेशेंट को देते हैं कि आपने इस लैब टेस्ट के बाद जाना किधर है। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया और थैंक यू सो मच इतने अच्छे वेलकम का। थैंक यू। तो आप भी खानेवाल से हैं और अगर कभी आपको ज़रूरत पड़ती है मेडिकल टेस्ट वगैरह की, तो आप ज़रूर उनसे रब्ता कर सकते हैं। दोस्तों, इस वक्त खानेवाल जंक्शन पर कोई भी अप की, कोई भी डाउन की ट्रेन नहीं है 33 अप के गुज़रने के बाद, और सुना सुना लग रहा है खानेवाल जंक्शन। वरना इधर जब भी आप ट्रैवलिंग करते हुए आओ किसी ट्रेन में तो रश होता है और एकदम से लोग ट्रेन से उतर के स्टॉल्स की तरफ जाते हैं। कोई खाना ले रहा है तो कोई हलवा ख़रीद रहा है, कोई ये एक्टिविटीज़ होती हैं काफ़ी। ये एक लोकोमोटिव की आवाज़ आई, GU40। मेरा ख्याल वो जो एक AG30
खड़ा हुआ था फेल कंडीशन में, उसको लेके जा रहा है। ये मस्जिद है खानेवाल जंक्शन की और माशाल्लाह बड़ी अच्छी मस्जिद है ये। आगे की तरफ वॉक कर रहा हूँ और मेरा ख्याल यहाँ पे रश लगा हुआ है, तो 47 अब शायद इस वाले प्लेटफॉर्म पे आएगी। बहरहाल वो जब आएगी तब देख लेंगे। फ़िलहाल इधर स्टॉल्स वाले भाई साहब वो तैयार हैं मुख्तलिफ अपनी फ्रूट चाट लेके और दही बल्ले लेके। गर्मी आज काफ़ी ज़्यादा है और ह्यूमिडिटी लेवल्स हाई की तरफ हैं। दोस्तों खानेवाल जंक्शन रेलवे स्टेशन पर ये मौजूद एक फूड स्टॉल, और वैसे मेरा इरादा तो यही था अगर टाइम से होती रहमान बाबा एक्सप्रेस तो यहीं नाश्ता करते। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी? ठीक ठाक हो? लेकिन आज रहमान बाबा बहुत लेट हो गई है, तो नाश्ता तो मैं कर चुका हूँ, गाड़ी सारी लेट। हाँ गाड़ी सारी लेट है। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी अट्रैक्ट करती है यहाँ की खानेवाल जंक्शन की जो दही बल्ले वाली चाट होती है। ये देखें, ये इसमें भी दही नहीं डला हुआ और ये दही डल के तैयार हैं। यार ये आपकी ना बड़ी ज़बरदस्त होती है। तो क्या ख्याल है दोस्तों, जब तक रहमान बाबा एक्सप्रेस आ रही है ये वाली दही बल्ले की चाट है ये ट्राई कर ली जाए। यहाँ पे तैयार है तो एक प्लेट ले लेते हैं भाई, एक प्लेट दे दें। हाँ ये जी एक फ्रूट चाट, नहीं फ्रूट चाट गलत बोल रहा हूँ, दही बल्ले की चाट होती है। इसमें सही मसाला डाला है, दही डाला है। और कितने की है ये सर जी? 100 रुपये की है। बहुत शुक्रिया। हेलो जी, वाह क्या ज़बरदस्त बन गई है ये। तो ये ट्राई करते हैं। तो दोस्तों ये जंबो सी दही बल्ले की प्लेट ये ट्राई करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चटपटी करारेदार, और जो चाट मसाला डला हुआ है ना उसकी वजह से एकदम से मुंह में कहते हैं कि पानी सा आ जाता है। ज़बरदस्त। वेरी गुड। दोस्तों इस वक्त हो रहे हैं 10:50 और खानेवाल जंक्शन पर 47 अब रहमान बाबा एक्सप्रेस आ रही है। कराची से पेशावर बरास्ता फैसलाबाद चलने वाली ये ट्रेन है और 6 घंटे से ज़्यादा इसका डिले है आज। GU 409045 इसकी लीड पर है। पर फ्रूट चाट बार बार मुंह से निकल रहा है। दही बल्ले खाते हुए इसका टाइम हो गया और ये आ गई। देखा जाए तो ये जो डिले है ये मेरे लिहाज से एक तरह से इसलिए बेहतर हो गया कि मैंने एक तो अपनी नींद भी पूरी कर ली और सुबह बिल्कुल फ्रेश होके यहाँ आया हूँ। और एक लिहाज से थोड़ा सा कह लें कि फेवरेबल नहीं है ये डिले कि गर्मी ज़्यादा हो गई। अगर सुबह ही सुबह फजर के टाइम मैं निकल जाता तो गर्मी कम लगती है। वेंडर्स भी तैयार हैं, कुली भाई भी तैयार हैं। कैसे हो भाई? अच्छा जी, इसकी एडवांस रिजर्वेशन मैंने कराई हुई है राब्ता ऐप के थ्रू। खानेवाल से लेकर फैसलाबाद तक, और मेरी बुकिंग है 7 नंबर कोच इकॉनमी क्लास में और 69 नंबर मेरी सीट है। तो वो कोच तो आगे निकल गई है, वहाँ पे चलते हैं। इस वक्त यहाँ पे AC स्टैंडर्ड और बिज़नेस क्लास कोचेज़ हैं। यहाँ पे सिर्फ 2 मिनट का स्टॉप होगा रहमान बाबा एक्सप्रेस का, क्योंकि बड़ा स्टॉप ये ऑलरेडी कर चुकी है मुल्तान पर।
₹750 में इसका टिकट बुक हुआ है, राब्ता चार्जेस वगैरह मिला के 770। दोस्तों पिछले साल जब फ्लड्स आए थे 2025 में और शोरकोट कैंट जंक्शन के पास एक ब्रीच आया था रेलवे लाइन में, तो ये ट्रेन्स भी फैसलाबाद नहीं जा रही थी, रहमान बाबा एक्सप्रेस, पाकिस्तान एक्सप्रेस और मिल्लत एक्सप्रेस। लेकिन इस दफ़ा क्योंकि वो ब्रिज इस लाइन पे नहीं है, खानेवाल वज़ीराबाद ब्रांच लाइन पे, तो पाकिस्तान एक्सप्रेस, रहमान बाबा एक्सप्रेस और मिल्लत एक्सप्रेस ये अपने रूट पर रवा दवा हैं। जो डिस्टर्ब हुई हैं ट्रेन्स उनमें कराकरम एक्सप्रेस, शालीमार एक्सप्रेस और बदर गौरी, ये इनका राब्ता ख़राब हुआ है इस दफ़ा वाले फ्लड्स की वजह से। ये 8 नंबर कोच CNR कोच, इससे अगली 7 नंबर होगी और वो CFI कोच है, लेकिन उस पर लाइब्रेरी ये वाली हुई हुई है, नई वाली। डिपार्चर विसल भी हो गया तो अपने टाइम पे ही पहुंचा हूँ इधर। चलें सवार होते हैं अपनी कोच में और सफ़र कंटिन्यू करते हैं। ठंडी ठंडी बर्फ़, इसकी बड़ी डिमांड है आजकल के सफ़र में। ट्रेन चल भी गई है, सवार होते हैं 7 नंबर कोच में। 10:54। इधर भी देखें बर्फ़ की डिमांड बढ़ जाती है ऐसे मौसम में। सामने कुछ ऐसी कोचेस खड़ी हैं जिन्होंने रिपेयर होने के लिए जाना है। एक कोच पे लिखा हुआ है ब्रेक गियर पार्ट्स मिसिंग। यहाँ से जनाब 47 अप रहमान बाबा एक्सप्रेस हो जाएगी खानेवाल वज़ीराबाद ब्रांच लाइन पर। तो उस जर्नी को आज कवर करते हैं इस गर्मी में। दोस्तों ये वाला दरवाज़ा तो ब्लॉक है क्योंकि यहाँ पे सामान रखा हुआ है और यहाँ भी सामान है, तो कोई और ही जगह देखनी पड़ेगी। इस वाली खिड़की से थोड़ी ठंडी ठंडी हवा आ रही है। दोस्त मेरे चले गए थे क्योंकि उन्होंने अपनी अपनी जॉब्स पे जाना था, तो इसलिए उनको ज़्यादा एंगेज नहीं किया इधर। दोस्तों अब मैं जा रहा हूँ दूसरे दरवाज़े की तरफ। सीट मैंने अपनी देख ली है और फ़िलहाल उस पर कोई बैठा भी नहीं है। लगता है ये वाली कोच वो जो कैंटीन वाले होते हैं उनका सामान पड़ा है। तो ये वाला दरवाज़ा भी ब्लॉक है, ये भी। चलो कोई बात नहीं। ओह भाई ये वाला दरवाज़ा भी ब्लॉक है। दोस्तों दरवाज़े तक पहुंचते पहुंचते थोड़ा सा डिले हो गया। 2-3 कोचेज़ मैंने टपी हैं। तो मेन लाइन 1 उस तरफ वो जो ब्रिज आपको नज़र आ रहा है वहाँ जा रही है और हम हो गए खानेवाल वज़ीराबाद ब्रांच लाइन पर। तो ये लाइन जाएगी शोरकोट कैंट जंक्शन, टोबा गोजरा से होती हुई फिर फैसलाबाद और फिर फैसलाबाद से आगे सांगला हिल जंक्शन हाफजाबाद से होती हुई फिर वज़ीराबाद जंक्शन पे मेन लाइन 1 से मिलेगी।
तो इस पे आज सफ़र फैसलाबाद तक का है, तो इस सफ़र को एंजॉय करते हैं। दोस्तों ये सिंगल लाइन है और मिट्टी उड़ना शुरू हो गई है। ओए होए, कोच की हालत देखें, कोच भी मिट्टी से भरी हुई है इस वक्त, पूरा मिट्टी मिट्टी आपको नज़र आ रही होगी। दोस्तों बिलाखिर ऐसा मुझे दरवाज़ा मिल गया है जहाँ पे रश नहीं है, दोनों दरवाज़े खाली हैं, लेकिन ये कोई शीट टूटी हुई है जिसको इधर एडजस्ट किया गया है। हाँ भाई ये तो है। मियाँ शमीर से ज़बरदस्त थ्रू पास, 11:05। दोस्तों इस वक्त 100+ की स्पीड है। दोस्तों 11:10। मिट्टी ज़बरदस्त उड़ रही है। मखदूमपुर पहोड़ा, चावलों के खेत हैं बिल्कुल लूप लाइन के साथ। जान मोहम्मद वाला, भाई उड़ती भी जा रही है गाड़ी आज तो। माशाल्लाह। दोस्तों ग्रीनरी देखने लायक है इस ब्रांच लाइन पर। और अब्दुल हकीम
ज़बरदस्त माशाल्लाह। दोस्तों अब्दुल हकीम रेलवे स्टेशन के फ़ौरी बाद दरियाए रावी आता है, तो वो भी आपको दिखाते हैं। मुतसिल नहरें तो फुल हैं। तो ये था दरियाए रावी। दोस्तों दरियाए रावी का जो एक्चुअल पेट है वो ये है, जो कि अब ड्राई रिवर बेड है। ये सामने जो पानी नज़र आ रहा है ये फ़िश फार्म्स हैं, मछलियों के फार्म। दोस्तों 11:26 और दरखाना दोस्तों 11:31 और जड़ाला आपकी भी बनाए। गर्मी हो रही है, गर्मी है। आप तो नहा लिए पूरे, चलो गुड है। दोस्तों यहाँ पे मुसाफिरों में एक यंग सा बच्चा भी मिला है, तो ये भी मेरी वीडियोस देखते हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद फ़हीम। मोहम्मद फ़हीम, कैसे हैं आप? ठीक हूँ। किधर जा रहे हैं? अटक, कराची से अटक। कराची से अटक, तो लेट हो गई ट्रेन? जी। परेशानी तो नहीं हो रही? हो रही है। क्या मसला हो रहा है? हैदराबाद पे कितने घंटे खड़ी रही ट्रेन। हैदराबाद पे? जी। हाँ, ये इश्यूज़ हैं मुसाफिरों के। आपने बच्चे के ज़बानी भी सुन लिया। चलो खैर से जाओ। शुक्रिया। दोस्तों अब शोरकोट छावनी से गुजरेंगे। ग्यारह बजकर 37। इधर स्टॉप नहीं है तो स्पीडी पास होगा। यहाँ से भी 2 ब्रांच लाइंस निकलती हैं, जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं।
दोस्तों 11:44 और अब चटियाना से गुजरेंगे। ग्यारह 50 और डब्बा वाला। दोस्तों वक्त हो रहा है 11:57 का और खानेवाल से बहुत ही ज़बरदस्त सफ़र तय करते हुए अब टोबा टेक सिंह पहुंची है ट्रेन। दरमियान में उड़ती हुई आई है, कहीं स्टॉप नहीं किया, कहीं स्पीड स्लो नहीं की और अब फाइनली ब्रेक्स अप्लाई हुई हैं टोबा टेक सिंह की लूप लाइन पे एंटर होने के लिए। तो मज़ा आ गया इस सफ़र का। तो टोबा टेक सिंह रेलवे स्टेशन पहुंच रहे हैं। यूनिक सा नाम है इस शहर का, बहुत ही प्यारा सा शहर है और एक हिस्टोरिकल सिख शख्सियत टोबा टेक सिंह उनके नाम पे ये शहर है। टेक सिंह पानी पिलाता था लोगों को, मुसाफिरों को, तो बस उन्हीं की याद में इस शहर का नाम रखा गया है टोबा टेक सिंह। काफ़ी ज़्यादा लोग हैं इधर। वैसे ट्रेन 6 घंटे लेट है लेकिन फिर भी लोगों का रश काफ़ी ज़्यादा है। हमारे कुछ दोस्त भी हैं टोबा टेक सिंह से, लेकिन उनको मैंने इन्फॉर्म नहीं किया क्योंकि आज वर्किंग डे है, वो भी बिज़ी होंगे, तो उनसे पेशगी में माजरत है। चलें, इधर तो रश है भाई, दरवाज़ा खाली छोड़ देता हूँ मैं। दोस्तों मुझे जो सिंगल सीट मिली हुई थी मैं फ़ौरन ही उस पे आके बैठ गया ताकि ये मुझसे जो है वो ना छीने। बहरहाल डिपार्चर विसल हो गया है और ट्रेन अब चलने लगी है। सामने वाटर फिल्टर प्लांट लगा है, ठंडे पानी का कूलर, तो उस पर आप रश देखें लोगों का, इससे आपको अंदाज़ा होगा कि गर्मी कितनी ज़्यादा है। ट्रेन अब मूव होने लगी है टोबा टेक सिंह से। अगला स्टॉप अब फैसलाबाद का ही होगा, लेकिन दरमियान में गोजरा स्टेशन पर भी ट्रेन जो है वो रुकी जाती है। गोजरा से पहले जो अंडरपास बन रहा है, बहुत अरसे से वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो उसकी वजह से हर ट्रेन गोजरा पे ज़रूर स्टॉप कर लेती है। और ये रह गए हैं कुछ लोग। ओए होए, बड़ी मुश्किलों से चढ़े हैं भाई ये लोग। भाई थोड़ा सा पहले आ जाया करें, लेकिन टाइम से आएँ ताकि ये मौका ना देखना पड़े। जैसे हाथ मार के ला जाएंगे।
और एक भाई कह रहे हैं कि भाई इधर चोर हैं, हाथ मार के ले जाएंगे कैमरा। और ये कहानी मेरे साथ ऑलरेडी एक दफ़ा हो चुकी है कोठरी में, तो मैं अब एक्स्ट्रा एहतियात करता हूँ इस हवाले से। दोस्तों टोबा टेक सिंह शहर और ये अंडरपास, इसकी दीवारों पे देखें बहुत ही ज़बरदस्त पेंटिंग्स हुई हुई हैं, तो इसलिए मैंने अपना कैमरा ऑन किया था। यहाँ पे भी बारिशें हुई हैं मेरा ख्याल है 1-2 दिन पहले, इस वजह से पानी नज़र आ रहा है जमा हुआ। दोस्तों 12:13 और अब टोबा गोजरा के दरमियान वाहिद रेलवे स्टेशन जानीवाला से गुजरेंगे। जानीवाला रेलवे स्टेशन के साथ साथ सफ़ेदे के बहुत सारे दरख्त हैं और यहाँ पर भी मैं कुछ साल पहले वीडियो बनाने के लिए आ चुका हूँ। बहुत अच्छा वक्त गुजरा था इधर। यहाँ से स्लो पास हो रहा है, लगता है कोई कॉशन वगैरह है इधर। पीएलसी लेके खड़े हैं स्टेशन अमला। वो देखें अब असिस्टेंट साहब ने पीएलसी कैच की। सफ़ेदे के दरख्त आप देख सकते हैं लाइन से। दोस्तों जानीवाला और गोजरा के दरमियान कोई पुली बन रही है, उसकी वजह से ट्रेन रुकी है। लेकिन मुझे एक चीज़ नज़र आई, मैंने कहा वो आपको ज़रूर दिखाऊं। यहाँ पे ये बॉक्सेस रखे हुए रंग बिरंगे, तो बेसिकली ये शहद का फॉर्म है, ये शहद की मक्खियाँ हैं इधर और ये शहद बना रही हैं। ये देखें, ज़्यादा करीब नहीं जाता वरना कहीं पड़ी ना जाएं। तो शहद बन रहा है इधर, लेकिन आपको इधर दूर दूर तक फूल नज़र नहीं आ रहे होंगे। तो बेसिकली ये फार्म्ड शहद है जो कि चीनी वगैरह से ही बनता है मेरा ख्याल। ये भाई एक यूनिक चीज़ देख ली आज। दोस्तों ये बेर का दरख्त भी है, जंगली बेर, लेकिन इस वक्त कोई बेर नहीं लगे हुए। यहाँ पे थोड़ा सा इशू कोई मैकेनिकल कोच का भी हुआ है जिसको फिक्स किया जा रहा है इस वक्त। होपफुली जल्द हो जाएगा और ट्रेन चलेगी। लेकिन इस स्टॉप की वजह से ये जो शहद की फार्मिंग हो रही है ये देखने का मौका मिल गया। दोस्तों फाइनली चल गई है ट्रेन और आपको ये कॉशन इंडिकेटर भी दिखा देता हूँ जो आगे लगा हुआ है, 10 किलोमीटर फ़ी घंटा का। काफ़ी अरसे से ये कॉशन लगा हुआ है। ये देखें,
और ये छोटा सा पुल है वो कंस्ट्रक्ट हो रहा है। अभी तो दिल चाह रहा है कि बस इस नहर में छलांग मार लें, इतनी गर्मी हो रही है। दोस्तों जानीवाला से चलने के बाद अभी गोजरा नहीं आया और टिकट चेकर साहब आए थे, तो मेरी रिज़र्वेशन तो थी खानेवाल से फैसलाबाद तक, लेकिन अब मेरा प्लान बन गया कि मैं आगे वज़ीराबाद तक किसी ट्रेन में जाऊंगा। तो मैंने ये एक्सेस फेयर टिकट बनवा लिया, यानी जर्नी एक्सटेंड करवा ली बेसिकली फैसलाबाद से वज़ीराबाद तक, और ये 680 में हुई है। तो बेसिकली ये व्लॉग का नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे ये जो टिकट मैंने बनवाया है इसके बारे में। दोस्तों गोजरा से पहले जो अंडरपास बन रहा है वहाँ पे ट्रेन रुकी है, जैसा मैंने आपको बताया था। तो बस गोजरा से भी लोग सवार हो गए, हालांकि इसका शेड्यूल्ड स्टॉप नहीं है इधर। तो ये एक थोड़ा सा बेनिफिट है गोजरा वालों को, आजकल हर ट्रेन इधर रुक जाती है। वही किसी ने ज़बरदस्त जगह ढूंढी है कारपेट सुखाने के लिए। और ये अंडरपास है गोजरा से पहले जो बन रहा है, बन के नहीं दे रहा है मेरे ख्याल में, अभी इस पे काम रुक चुका है। देखें कब तक ये पेंडिंग में रहता है, और इतना टाइम ट्रेन्स का ज़ाया होता है, यहाँ से रुकना पड़ता है फिर चलना पड़ता है, फ्यूल भी ज़ाया होता है। बहरहाल क्या कर सकते हैं। दोस्तों 12:48 और गोजरा रेलवे स्टेशन से अब गुज़र हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता। कुछ मुसाफिर इधर ज़रूर नज़र आ रहे हैं, मेरे ख़्याल में ये पाकिस्तान एक्सप्रेस के मुसाफिर हैं जिनकी कंफर्म टिकटें होंगी। तो इधर तो कोई पार्टी चल रही है कौवों और चीलों की। दोस्तों वक्त हो रहा है दोपहर 1:01 का, और अब पक्का अन्ना रेलवे स्टेशन से गुज़र होगा। स्पीड थोड़ी सी कम है एज़ कंपेयर टू बिफोर। दोस्तों दोबारा स्पीड थोड़ी पकड़ी है और अब 100 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ़्तार के आसपास हैं। दोस्तों 1:07 और सर शमीर रोड, इसकी बिल्डिंग दूसरी तरफ थी लेकिन मौका नहीं मिला दूसरी तरफ जाने का।
दोस्तों 1:18 और चक रिसाले वाला रेलवे स्टेशन का नाम तो बस रिसाले वाला है, लेकिन जो गांव है उसे चक रिसाले वाला कहते हैं। फैसलाबाद के सबर्ब्स में ही है ये स्टेशन। तो ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं फैसलाबाद, 6.5 घंटे लेट। फैसलाबाद एक सनती शहर है और अब आपको इंडस्ट्रीज़ नज़र आने लग गई होंगी। पिछले कुछ दिनों से होने वाली बारिशों से ये पानी जमा है। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ जाते हैं। फैसलाबाद रेलवे स्टेशन से कुछ पहले ये आबादी बिल्कुल रेलवे ट्रैक के साथ साथ है। ऐसी लांडी वाली वाइब आ रही है। कराची में जब लांडी आने वाला होता है वहाँ पर भी आबादी बिल्कुल ऐसे रेलवे ट्रैक के साथ साथ है। इतनी करीब फिर भी नहीं है उधर। बकरियाँ वगैरह, मुर्गियाँ, सब फुल ज़िंदगी गोइंग ऑन। दोस्तों इस वक्त 1:30 बज रहे हैं और फैसलाबाद रेलवे स्टेशन के यार्ड में दाखिल हो गई है ट्रेन। एक भाई से मुलाकात हुई है इधर कराची के। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? किधर जा रहे हैं? कराची से बैठे हैं, 6.5 घंटे लेट हो गए। हाँ चलें, खैर खैरियत से पहुँचें। आहिस्ता आहिस्ता आप देखें किस प्लेटफॉर्म पे लगाते हैं। ये रिलीफ ट्रेन फैसलाबाद की, खुदा न खास्ता कोई डिटेलमेंट वगैरह हो फिर ये रिलीफ ट्रेन यूज़ में आती है। हल्की हल्की सी बूंदाबांदी भी लग रही है मुझे। PHA 208302। कहीं यही तो नहीं है जो आगे लीड करेगा इस ट्रेन को? देखते हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है। भाई थोड़ी बारिश हो जाए तो ये जो इतनी ह्यूमिडिटी है ये शायद थोड़ी कम हो जाए। वैसे तो हम इतना सुन रहे हैं कि बारिशें हो रही हैं, लेकिन कल से मैं निकला हुआ हूँ, कोई बारिश नहीं है। बस हाई ह्यूमिडिटी यानी हवा में नमी का तनासुब बहुत ज़्यादा है, उसकी वजह से पसीना बस ऐसे बहता है। लायलपुर फैसलाबाद पहुंच गए हैं। हल्की हल्की सी बारिश
वाह भाई, बड़े एक्साइटेड हो गए ये भाई। कुली भी तैयार हैं बिल्कुल। दोस्तों, जो सफ़र मैंने खानेवाल से शुरू किया था वो आगे कंटिन्यू रहेगा, लेकिन ये व्लॉग खानेवाल से फैसलाबाद तक ही, यहाँ पे उतर के फिर मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा और फिर आगे का एक यूनिक सफ़र होगा जो आप अगली एपिसोड में, अगले किस्त में देख सकेंगे। लोग पहले से तैयार हैं भाई ट्रेन में बैठने के लिए, जिन्होंने आगे के सफ़र के लिए ओपन टिकट्स वगैरह लिए हैं। आपको ये भी बता दूं कि फैसलाबाद पर जो फैसलाबाद कोटे की कोचेज़ हैं वो अलग हो जाएंगी और फिर जो रिमेनिंग कोचेज़ होंगी वो आगे रावलपिंडी और फिर पेशावर के लिए जाएंगी। तो चलें इधर उतरते हैं। फैसलाबाद लगता है अल्लाह ताला ने मेरी दुआ सुन ली और हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई है। आगे बादल भी गहरे नज़र आ रहे हैं, तो हो सकता है आगे तेज़ बारिश मिल जाए। GU40 9045 ये अब फैसलाबाद पहुंच के अपनी ड्यूटी मुकम्मल करेगा, शेड जाएगा, आराम करेगा और यहाँ से आगे के लिए दूसरा इसको ज़्यादा चांसेस यही हैं, लेकिन मुझे आगे ZCU लोकोमोटिव नज़र आ रहा है, तो हो सकता है ZCU लोकोमोटिव इसको लीड करे आगे। तो देखते हैं, वो आपको अगले सफ़र में पता लगेगा। GU40 9045 अपनी ड्यूटी ख़त्म करके जा रहा है, एक लगेज वैन को भी उतार के ले गया साथ। अब देखें, शंटिंग में तकरीबन आधा घंटा लगता है। तब तक मैं भी फ्रेश होता हूँ और आपसे फिर मिलते हैं नए व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान रेलवेज़ पाइंदाबाद।